इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग की प्रोसेस को। अकाउंटिंग की प्रोसेस जानने से पहले तुम्हें समझना होगा अकाउंटेंसी क्या होती है। अकाउंटेंसी हमारे सब्जेक्ट का नाम भी है और ऑफन बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। तो चलो आज क्लियर करते हैं इस डाउट को। कुछ रूल्स और प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए अकाउंटिंग की प्रोसेस को किया जाता है। इसी की स्टडी को, इसी की पढ़ाई को अकाउंटेंसी कहते हैं। तो अब हम आ जाते हैं अकाउंटिंग की प्रोसेस में। अकाउंटिंग की प्रोसेस का पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। बिजनेस में बहुत सारे लेन देन होते हैं। माल खरीदा जाता है, माल बेचा जाता है। माल को हम गुड्स कहते हैं। अकाउंटिंग में तुम सिर्फ उन ट्रांजैक्शंस को लेते हो जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि मेरे बिजनेस में मैंने कुछ चेयर्स खरीदे हैं और कुछ टेबल्स खरीदे हैं, सिर्फ इतना ही कहा मैंने। अब यहाँ पर मैंने ये नहीं मेंशन किया कि चेयर्स या टेबल्स जो है वो मैंने कितने रुपए में खरीदे हैं। तो यहाँ पर एक लेन देन तो हुआ है, ट्रांजैक्शन तो हुआ है कि मैंने चेयर खरीदा, टेबल खरीदा, पर कितने रुपए में खरीदा ये मेंशन नहीं किया है। दैट मीन्स कि ये मेरे लिए ये ट्रांजैक्शन जो है वो फाइनेंशियल नेचर का नहीं है, इस पे पैसा इन्वॉल्व नहीं है। तो अगर इस पे पैसा इन्वॉल्व नहीं है तो मैं इस ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग की प्रोसेस में नहीं काउंट करूंगी। वही अगर मैंने कहा कि मैंने चेयर परचेज किए, 2 चेयर परचेज किए एट द रेट ऑफ 300 रुपीज पर चेयर, तो यहाँ पर मैंने पैसे को मेंशन किया है कि मैंने पैसा देकर इतने रुपए में चेयर खरीदा है। तो इस ट्रांजैक्शन में पैसा इन्वॉल्व है, फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजैक्शन है। तो इस ट्रांजैक्शन को मैं अकाउंटिंग में नोट करूंगी। तो ये मेरा पहला स्टेप हो जाएगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। सेकेंड स्टेप इज सोर्स डॉक्यूमेंट्स। जब हमने ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया है कि अकाउंटिंग की प्रोसेस में लेना है इस ट्रांजैक्शन को, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने परचेज किया है। मेरे बिजनेस में मैंने ये टेबल्स या चेयर्स मैंने परचेज किए हैं, बट इसका प्रूफ कहाँ है? तो उस एविडेंस के लिए मेरे पास बिल होना चाहिए उस परचेज का। तो जो बिल होगा वही मेरे लिए एविडेंस का काम करेगा। दैट इज कॉल्ड सोर्स डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जाम्पल, कैश मेमो हो सकता है, टैक्स इनवॉइस हो सकता है, रिसीट्स हो सकती है। Now थर्ड स्टेप इज वाउचर क्रिएशन। अब जब हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट आ चुका है, हमारे हाथ में बिल है फॉर एग्जाम्पल, तो अब हमें ये पता कैसे चलेगा कि हमें क्या डेबिट करना है और क्या क्रेडिट करना है। तुम्हें याद करना है सिर्फ ये एक वर्ड, क्लियर। C फॉर कैपिटल, L फॉर लाइबिलिटीज, E फॉर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, A फॉर एसेट्स एंड R फॉर रेवेन्यू। रेवेन्यू में तुम्हारा आ जाएगा इनकम्स एंड गेन्स। इन आइटम्स में से कैपिटल, लाइबिलिटीज एंड रेवेन्यू, ये 3 नेचर के आइटम्स हैं, तो ये सारे क्रेडिट होंगे। और सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड एसेट्स ये सारे डेबिट होंगे। तो इस क्लियर के रूल को फॉलो करते हुए तुम बहुत इजीली बाइफिकेट कर पाओगे कि कौन सा आइटम डेबिट में जाएगा और कौन सा क्रेडिट में। अब वाउचर क्रिएशन के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है रिकॉर्डिंग का। अब तुम्हें ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। ट्रांजैक्शन कहाँ पर रिकॉर्ड होगा? जर्नल में रिकॉर्ड होता है, कैश बुक में रिकॉर्ड होता है और सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड होता है। अगर बिजनेस छोटा है तो जर्नल में ही सारे ट्रांजैक्शंस को हम मेंटेन कर सकते हैं, और अगर बिजनेस बड़ा है तो उसके लिए हम डिफरेंट सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं। इन सारी चीज़ों को आगे हम किसी और वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए हम अकाउंटिंग की प्रोसेस को जान रहे हैं। रिकॉर्डिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है क्लासिफिकेशन का। अब जर्नल बुक में रिकॉर्ड करने के बाद इन जर्नल एंट्रीज को उनके अकाउंट्स के अकॉर्डिंग एक लेजर की बुक में ट्रांसफ़र करते हैं। लेजर वो बुक होती है जहाँ पर एक ही तरह के डिफरेंट अकाउंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जर्नल एंट्री हमारी कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट है, तो हमें कैश और सेल्स ये 2 अकाउंट है हमारे पास, और इन्हें हमें लेजर में पोस्ट करना होगा।
लेजर में इन दोनों अकाउंट्स के अलग अलग पेजेस होंगे जहाँ पर पूरे साल का रिकॉर्ड लिखा होगा। तो लेजर की बुक में हम सारे ट्रांजैक्शंस को अकाउंट वाइज ग्रुप करके लिखते हैं। दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है समराइज करना ऑफ फाइनेंशियल डेटा। अलग अलग अकाउंट्स का जो भी फाइनल बैलेंस आता है, इन सारे बैलेंसेस को हम लेकर जाते हैं ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस पे हमें सारे अकाउंट्स की समरी मिल जाती है कि किसका कितना बैलेंस आ रहा है। फॉर एग्जांपल परचेज अकाउंट का कितना बैलेंस है, सेल्स अकाउंट का कितना बैलेंस है, क्रेडिटर डेटर इनका क्या बैलेंस आ रहा है, ये सारा हम ट्रायल बैलेंस पे हमें देखने को मिल जाता है। अब समराइज करने के बाद लास्ट स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और बैलेंस शीट बनती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें प्रॉफिटेबिलिटी पता चलती है बिजनेस की कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, और बैलेंस शीट से हमें वेल्थ पता चलता है कि बिजनेस के पास अब कितना एसेट और कितनी लाइबिलिटी बची हुई है। क्या कुछ नए एसेट्स बने हैं, क्या कुछ नई लाइबिलिटीज बनी है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें बैलेंस शीट से मिलती है। एंड फाइनली जो भी रिजल्ट होता है प्रॉफिट और लॉस एंड अबाउट द वेल्थ, वो कम्युनिकेट होता है टू देयर रिस्पेक्टिव यूजर्स। तो दैट वाज अकाउंटिंग प्रोसेस और अकाउंटिंग साइकिल।